वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से हम एक नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं। काफ़ी टाइम बाद हमने ब्लॉग शूट कर रहे हैं और आज हम आए अपने आम के बागों में। गरीब आई में यही चल सकता है। आपको आज दिखाते हैं बढ़िया वाली वैरायटी के आम। ये देखिए, ये गुच्छे के गुच्छे लटक रहे हैं आमों के, और आगे भी देख सकते हैं और दिखाते हैं। देखो देखो, ये एकदम बढ़िया, हाँ अभी खा लो, एकदम बढ़िया क्वालिटी का आम है। और आपको बता दें कि ये जो बाग है हमारा कासगंज में पड़ता है, जो कि एड्रेस क्यों बता रहे हो? अरे तो एड्रेस की क्या जरूरत है, बता दो रहे, कम से कम कहीं तो कोई इंसान समझे कि अच्छा आम कहाँ आता है। ये बोलो, ये मेरे ससुराल में पड़ता है। अरे ये मेरे ससुराल में पड़ता है, लो बोल दिया। जब खुद बोल लिए तो फिर हद हो गई यार। नहीं, आप कह रहे कासगंज में पड़ता है, ये बोलो ना मेरे ससुराल में। देखो तुम्हें और दिखाता हूँ, देखो पूरे के पूरे गुच्छे लदे हुए। देखो ये देखो यहाँ तो पे देखते रहते हैं तुम, देखो ये पूरे के पूरे गुच्छे लदे हुए हैं। अभी ये छोटे हैं, तो बहुत से बाग हमने देखे यहाँ पे। तुम्हें दिखाता हूँ, चारों तरफ बाग ही बाग है। देखो ये पीछे की तरफ जो देख रहे हैं, ये टोटल बाग है। और हमारे पास जो बागों का हिस्सा आता है, देखो पीछे की तरफ देखो, ये टोटल हिस्सा जो है कम से कम 5 बीघा है, 10 बीघा है कम से कम। ये मैडम इधर का मिला के है, ये इधर भी मिला के 10 बीघा। ये भी हमारा है बाग, मतलब हमारे ससुर जी का, और ये भी हमारे ससुर जी का, जो कि यहाँ पर आज हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और ये प्लान भी आओ दिखाता हूँ तुम्हें। ये इधर से बनाते हुए चलो ना, सीधे ऐसे पीछे इधर की तरफ से। अरे इधर जाना है तो इधर घूम जाओ ना, ऐसे ऐसे बनाते हुए चलो, ऐसे ऐसे तो आगे चलते जाओ, बनाते बनाते। तो ऐसे आगे चलूंगा, फिर कैसे पीछे की तरफ आएगा? पीछे का हिस्सा दिखाई तो दे रहा है, आगे बढ़ते जाएंगे, वहां जाके घुमा के दिखा देना। चलो तो आगे आपको बाग और दिखाते हैं। तो यहाँ से हमारे बाग, और तुम्हें देखो आम भी दिखाता हूँ। ये देखिए आम, ये आम के पूरे पूरे गुच्छे। लबकुश इधर ले आओ टिया को। ये हमारे ये हमारी चुटंकी क्या कर रही है वो। और आपको बता दूं कि सबसे मीठा आम, जो बड़ा आम होता है ना, बेसिकली लंगड़ा आम जो होता है, वो मीठा नहीं होता, वो खट्टा होता है। मतलब खट्टा मीठा भी आएगा फिलहाल, लेकिन जो बड़ा वाला आम होता है ना, मतलब जो कौन से वाले बाग में, वो पीछे वाला बाग है, वो पीछे वाला बाग है, ये दशहरी है, ये दशहरी बाग है हमारा। अलग अलग है ना। और देखो बहुत सारे आम जो है ना हमारे टूट के गिर जाते हैं, जिनकी जो अचार पड़ता है पूरा पूरा। अभी नहीं पड़ता, अभी तो खराब है, मतलब जो टूट, जैसे अभी कल परसों बारिश आई थी ना, तो उसमें भी काफी हद तक जो है, देखो दिखाता हूँ एक सेकंड। मतलब बेस्ट जाते हैं, बच्चे खा लेते हैं नमक लगा के। ये देखो, ये दिख रहे हैं, ये तुम्हें, ये देखो ये पड़े, ये पड़े। और दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ देखो, और ये देखो, ये पूरे में, ये पूरे में देखो सारे में आम पड़े हुए हैं। ये देखो, ये बड़े बड़े आम पड़े हुए हैं। ये देखो, ये भी देखो, और देखो, और आगे दिखाता हूँ। यहाँ से पूरा बाग आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। देखो है, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं हमारे, वो हमारी सासू माँ आ रही है वहाँ से। और ये पूरा टोटल बाग जो है हमारा 10 बीघे के अंदर है। और लमसम ये मान के चलो कि एक पेड़ पे कम से कम 5 नहीं 10 कुंटल आम आता है। अरे नहीं आता इतना, क्या आप बात कर रहे हो? अरे सीरियसली नहीं आता है। तो फिर इसका मतलब ये, आपको आइडिया नहीं है, मतलब ये टूट जाते हैं ना। अरे हटाओ, ऐसा होता है ना, जब तक टूटने का टाइम आता है तब तक आंधी वांधी आती है और बारिश वगैरह होती है, तो टूट के गिर जाते, खराब हो जाते, वेस्ट चले जाते हैं ना। इतना आम अगर आ जाएगा ना, इधर आके आम की डिटेल दीजिए। चलिए, अरे मतलब इतने नहीं आते, गिर जाते, खराब हो जाते हैं ना। बीच मतलब बीच एक में पेड़ आंधी पे आती है, बारिश आती है, तो वो खराब हो जाते हैं। एक पेड़ पे 5 क्या कुंटल आम नहीं आता? इंटरव्यू ले रहे? नहीं आता सीरियसली। भाई जरा काम करो, पिछली बार जब मैं आया था यार मानते नहीं, इतना ही आम आया था एक पेड़ पे। हमने और बचपन से आम देखे, देखो जिसको आम की डिटेल होगी वो सब बता देंगे। और एक पेड़ होता इतना, एक पेड़ पे मुश्किल से 2 से 3 क्रेट निकलती हैं एक पेड़ पे। ये छोटे आम है, जो टिकारी वाले होते हैं ना, उन पे ज्यादा निकल जाते हैं। एक पेड़ पे कह रही है 3 क्रेट निकलती है। क्रेट कितनी बड़ी होती है बताना जरा? ये होती है 25-30 किलो की एक पेड़ पे। हाँ, पर तुम्हें नहीं पता फिर इसका मतलब। ए भगवान, काम करो, सबके बराबर नहीं आते भाई। मैंने लास्ट टाइम देखा एक पेड़ पे कम से कम 5 जो है कुंटल आम के आसपास। मैंने पूरा खच्चा का खच्चा भरा देखा है आम के उसमें। और तुम कह रही हो कि ऐसे नहीं आ रहे। नहीं आते। लो और दिखाता हूँ, देखो यहाँ देखो आम का पूरा आपको ज्यादा जानकारी नहीं है ना। ये आम का पूरा गुच्छा लदा हुआ है। अरे ऐसा होता है, अब आपको मैं कम ज्यादा आते थे। अब आपको पूरा दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से
पूरा पीछे की तरफ देखिए अब आप, ये देखिए ये पूरा पीछे की तरफ, यहाँ से इतना बड़ा बाग है हमारे पास। किसी में कम निकलते, किसी में ज्यादा, सबके बराबर नहीं निकलते। कुछ भी सही है, बढ़िया हमारा बाग। तो गाइस अगर आम खाने हो तो हमें कमेंट करें हम उनके घर एक पेटी भिजवाएंगे आम की। हाँ। क्योंकि हमारे ससुर जी का दिल बहुत बड़ा है, आम खूब देते हैं। जितने आम खाने उतने आम खाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और यहाँ पे कम से कम ये मान के चलो बच्चे भी 100 किलो आम खाई जाते होंगे जब तक टूट रहे होंगे। अब पके होते तो 200 खा जाते हैं, इतने आम टूटते हैं, बहुत ज़्यादा आम टूटते हैं। और ये आम की शौकीन है, इनकी शक्ल देखो आम जैसी हो जाती तो खा खा के। पसंद होते हैं आम, तो मुझे बहुत पसंद है। और क्या। आओ तो फिर एक आम के साथ सेल्फी ली जाए गुच्छे के पास, कोई तो उधर है, ढंके से। सो गाइस देखो ये हमारी बिटिया, इधर दिखाओ, इसने आम खाए हैं, नीचे उठा के चेप भी लग गई तो उनकी फुंसी निकल जाती ना, वो आम खाया है। अभी जो इनमें चेप निकलता ना आम में, तो फुंसी निकल जाती है। और आम के बाग की मालकिन ये रही, देखो ये रही, मम्मी शक्ल दिखाओ। हाँ ये आम के बाग की मालकिन है मेरी सासू माँ। और देखो उनके हाथ दिखाता हूँ, ये देखो कितने काले हो रखे। अब पूछो कैसे हो रखे, बताता हूँ। मम्मी बताओ कैसे हो रखे हैं? हम यहाँ कटाई करी है मतलब। तो जितनी भी घिसाई होती है आम की, कटाई होती है छटाई में, हमारी मम्मी जो है उनकी कटाई करती है। मम्मी दोनों हाथ दिखाओ अपने। अरे भैया एक तो सही है, देखो एक ही हाथ देखो कैसा हो रहा। मम्मी दिखाओ जरा, ये देखो एक हाथ देखो, ये मेहनत होती है। देखो भाई साहब ये इतनी मेहनत होती है आम की छटाई में, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक कहने वाली बात है। बाग को संभाल के रखना ही बहुत बड़ी चीज़ है। और ये हमारी सासू में बेचारी पूरे दिन लगी रहती हैं। और जितने सारे आम बिखरे हुए हैं ना, ये नीचे की तरफ आपने देखे होंगे, ये सारे बीनने पड़ते हैं। उसके बाद इनकी छटाई करके, इनकी कटाई वटाई करके, जो मम्मी इसकी खटाई बनवाती हैं चटनी वटनी के लिए। और आपको एक शख्स से और मिलवाते हैं जो कि इस आम के पूरे करता धरता है, श्रेष्ठ है। आओ चलो उनसे ही मिलवाते हैं। ये हमारे ससुर जी हैं जो कि आम के बाग के क्रेता है, मतलब कि इन्होंने जो है यहाँ पर पेड़ वेड़ लगाए थे। पापा कब लगाए थे आपने पेड़ यहाँ पे? कितना टाइम हो गया? अरे बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम, जैसे मान के चले पापा कितना, फिर 20 साल? नहीं 30-35 साल हो गए। 30-35 साल पहले पेड़ लगाए थे। और इस पूरे बाग के यही करता धरता है। और देखो पूरा बाग आपके सामने मैं दिखा चुका हूँ। तो ये जो है मेन है। और पापा एक पेड़ पे कितने आम आते हैं, जो कि आपकी बेटी कह रही है इतने नहीं आते? एक पेड़ पे कितने आम आ जाते पापा? वो तो हम 1 क्विंटल भी आ जाए, 2 क्विंटल आ जाए, वो तो उसके ऊपर है कि कोई कभी कभी जो है खाली भी हो जाता है। हाँ, वो आंधी हवा की वजह से है ना, चल रहा है, बीमारी फैल जाती है। तो कुछ मैंने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। देखो एक पेड़ पे 4 से 5 कुंटल आम आ जाते हैं, लेकिन आंधी बरसात इन सब में जो है बिखर के टूट के निकल जाते हैं। तो बच्चे कुछ 2 कुंटल आम तो पूरे पर, यानी कि 200 किलो आम कम से कम आ जाते हैं। 1 कुंटल मतलब 100 किलो होता है। तो ये है। अब देखो ये अपनी बात कह रही थी हमारी वाइफ, देखो हो जा रही, वो कह रही थी कि इतने आम नहीं आते, और ये आते ही आते हैं। तो ये है करता धरता। और वो हमारी सासू में बैठी हुई हैं जो आपने देख ली, और ये हमारी बीवी है जो नहीं मानी थी। तो गाइस अब चलते हैं आगे की तरफ और आपको बताते हैं एक और चीज़ जो कि आम के गुच्छों के साथ है। आओ इधर पहले एक बार। तो गाइस अब देखिए, अब हमने आम को बिल्कुल गुच्छे के साथ कैद कर लिया है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को हम समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले ब्लॉग की तरफ, जब अच्छा सा शूट होगा तो एक ब्लॉग बढ़िया सा बनाएंगे। अभी फंक्शन है तो पहले अटेंड करते हैं फंक्शन, उसके बाद एक जो है नया ब्लॉग और शूट करेंगे। तो फिलहाल के लिए भी बाय बाय। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।